प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। होता है कि कुकुम्बर और नींबू लेमन दोनों में ही पानी होता है। दोनों में ही क्या होता है? पानी होता है। अब आगे प्रश्न है बच्चों कि हमें प्यास क्यों लगती है? Why do we feel thirsty? Why do we feel thirsty? आपके माँ बाप भी कहते होंगे किसी को ज्यादा गर्मी लग गई या ज्यादा हीट होने लगी या ज्यादा बार वो टॉयलेट बाथरूम चला गया तो भी होता है कि इसको पानी पिला दो। आपने ऐसा सुना होगा। या कोई कहीं बाहर से आता है, आप स्कूल से आते हैं, आपकी माँ पहले आपको पानी पिलाती है कि आप धूप में से आए हो, दौड़ के आए हो, आपकी एनर्जी खत्म हो गई, ऊर्जा खत्म हो गई है, आपको पानी की आवश्यकता है। तो व्हाई डू वी फील थ्रस्टी? हमें प्यास क्यों लगती है? हमें प्यास क्यों लगती है? We need water if our body has to function properly. We need water if our body has to function properly. Means कि हमारे शरीर की सभी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलनी चाहिए। We need water if our body has to function properly. हमारे शरीर की सभी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलनी चाहिए, इसके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। We need water if our body has to function properly. हमारे शरीर की सभी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलनी चाहिए, इसलिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। पानी के कारण हमारा जो रक्त होता है बच्चों, वो पतला होता है। ये रक्त देखिए, ये अपने शरीर में है और पानी के कारण ही हमारा डाइजेशन भी अच्छी तरह से, जो हम खाते पीते दिख रहा है, तो खाने के साथ हम पानी पीते हैं, इसके बाद भी पानी पीते हैं, तो ये जो डाइजेशन सिस्टम है वो अपना अच्छा रहता है। और जो अनावश्यक पदार्थ है मल मूत्र, वो भी मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। शरीर में पानी की कमी होना हमारे लिए ठीक नहीं है। इस शरीर में जैसे ही पानी की कमी होगी वैसे हमको प्यास लग जाती है। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य में होता है, जितने भी सजीव हैं, चाहे वो प्राणी हो चाहे वो वनस्पति हो, सबको भी पानी की आवश्यकता होती है। सबको क्या होती है? पानी की आवश्यकता होती है। तो वी नीड वाटर इफ आवर बॉडी हैज टू फंक्शन प्रॉपरली। हमें प्यास क्यों लगती है? हमारे शरीर की सभी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलनी चाहिए, इसके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें क्या होती है बच्चों? पानी की आवश्यकता होती है। ए पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर, ये पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर है। पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर है, वहां पर बहुत सारे जीव जंतु पानी पीने के लिए आते हैं और जिसको जरूरत है, आजकल अपने घरों में नलों से पानी आता है,
पहले के समय में ऐसा नहीं था। अभी भी गांव में बहुत जगह ऐसी सारी है जहां पर व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो बच्चों, इसमें कुछ बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर बताना है। कैन यू टेल लिखा है, कैन यू टेल, कैन यू टेल व्हिच एनिमल आर ड्रिंकिंग वाटर एट द रिवर बैंक। ये नदी के किनारे कौन कौन से प्राणी जो होते हैं पानी पी रहे हैं। नदी के किनारे पर पानी पीने वाले प्राणी कौन से हैं? ये प्राणी आप देख रहे हैं बच्चों, ये गोट है, ये गोट है और ये सब कुछ बर्ड है। ये भी पानी पीने के लिए आए होंगे। तो ये गोट है, ये पानी पीते हुए दिख रहे हैं, बकरियां पानी पी रहे हैं। हु इज प्लेइंग इन द रिवर, ये देखो, हु इज प्लेइंग इन द रिवर, नदी में मौज मस्ती कौन कर रहा है? पानी में कौन तैर रहा है? कौन खेल रहा है? तो बच्चे खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। तो चिल्ड्रंस उत्तर आएगा। Some people are carrying water home. What will they use it for? कुछ लोग पानी भर करके अपने घरों के लिए ले जा रहे हैं। तो वहां पर पानी को क्या करेंगे बच्चों? पानी पिएंगे, पानी से खाना बनाएंगे, पानी से कपड़ा धोएंगे। ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग, इसका उत्तर क्या होगा? ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। तो बच्चों, ये रिवर है, तालाब है, पौंड है, जो भी कुछ हो, उस पानी का हम लोग सब उपयोग करते हैं तो उसको गंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि तालाब हो, नदी हो, उसके किनारे गाय, भैंस, बकरी सभी पानी पीने के लिए आते हैं। और उसके किनारे ये देखिए प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो उगे हुए हैं। ये प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ये भी इनके किनारे उगे होते हैं। इनकी आपूर्ति पानी की इससे हो जाती है। इसी प्रकार से ये देखिए बर्ड्स हैं, बर्ड्स में कौन कौन सी बर्ड्स हैं? टिटहिरी है, कौड़िल्ला है, बगुला जैसे पक्षी भी हमें नदी तालाब के किनारे, बगुला सफेद कलर का होता है, दिखाई देता है। गांव के लोग, यहाँ देखिए ये क्या कर रही है बच्चों? ये अच्छा काम कर रही है औरतें? नहीं, गांव के लोग पनघट के पास जाकर के कपड़ा धोते हैं। तो ये जो कपड़े की गंदगी है बच्चों, जो साबुन लगा के ले जाते हैं, ये क्या जाता है? पानी में मिल जाता है, तो हानि पहुंचाते हैं। ये देखिए, ये अपने बैल की सफाई कर रहे हैं, अपने बैल को नहला रहे हैं, धो रहे हैं। धोना अच्छी बात है बच्चों, लेकिन अब इसी पानी में गंदगी कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। इसमें से पानी ले जाकर घर पर भी या तालाब, नदी के बाहर भी ये धो सकते हैं। तो हमें कम से कम गंदगी करना चाहिए, क्योंकि वो पानी सबके लिए उपयोगी होता है। नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पूरा का पूरा पानी गंदा हो जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे, पर्यावरण पूरा गंदा हो जाएगा और उसका परिणाम हमारे ऊपर अच्छा नहीं होगा। ये कुछ प्रश्न थे, ये पनघट का चित्र था, पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर था, जिसका उत्तर हमने बताया। इस प्रकार आप अपने माँ बाप के साथ कभी घूमने जाओ तो वहां पर चित्र देखो और उसका निरीक्षण करो, और उसका क्या करो? निरीक्षण करो। लोग, क्या तुम जानते हो, जो लोग जानवर पालते हैं उसके पानी पीने की व्यवस्था करते हैं। पीपुल हु कीप एनिमल्स, देखो लिखा है, पीपल हु कीप एनिमल्स प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू देम विदाउट फेल। लोग पालतू पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था ध्यान पूर्वक करते हैं, क्योंकि वी नो दैट दीज एनिमल्स टू गेट थ्रस्टी। जैसे हमें प्यास की जरूरत होती है, हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है तो हमें प्यास लगती है, वैसे इनको भी, इनके अंदर पानी की कमी हो जाती है और प्यास लगती है।
इसके अतिरिक्त हजारों प्राणी हैं बच्चों, बहुत सारे प्राणी हैं, उन्हें भी प्यास लगती है। कोई ज्यादा पानी पीता है, कोई कम पीता है, लेकिन प्यास सबको लगती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्राणी हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। एक एंट है, चींटी। क्या हमने कभी सोचा ये पानी पीती होगी? हनी बी है, मधुमक्खी। एक क्रैब है, केकड़ा। और ये स्कॉर्पियन है, बिच्छू। बिच्छू को देखते ही हम लोग भाग जाते हैं। लेकिन ये लोग भी छोटे जानवर हैं, तो भी पानी की आवश्यकता इनको होती है। बट देयर आर thousands of other animals, we do not realize that they too need water. हजारों प्राणी ऐसे हैं, उन्हें भी प्यास लगती है, इसके बारे में हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। ये जो छोटे प्राणी दिख रहे हैं, एंड्स है, हनी है, बीज है, क्रैब्स है, स्कॉर्पियंस है, एंड ऑल अदर एनिमल्स नीड वाटर। उनके भी अंदर जब पानी की कमी हो जाती है तो उनको प्यास लगती है और उनको पानी चाहिए। तो चाहे डोमेस्टिक एनिमल हो चाहे वाइल्ड एनिमल हो, सबको पानी की जरूरत होती है। हम जंगली जानवर भी आपको दिखाएंगे। देखिए, ये जंगली जानवर है, हम इसको घर में नहीं रख सकते हैं, इसके आने से भी हम डर जाते हैं। वाई डू वी गो नियर ए वाटर होल इन ए जंगल टू सी वाइल्ड एनिमल्स? बच्चों, जब हम जंगली जानवरों को देखने के लिए जाते हैं तो एक समय पर ये लोग भी, जैसे हम समय से खाते हैं, समय से पानी पीते हैं, उसी प्रकार से जंगली जानवरों को भी समय से खाना, समय से पानी पीना रहता है, समय से आराम करना भी रहता है। ये देखिए, बंद गाड़ियों में लोग जंगली जानवरों को देखने के लिए वे पनघट पर आते हैं, माने तालाब के किनारे, झील के किनारे, नदी के किनारे लोग उसी समय पर आते हैं। तो ये पानी पीने के लिए आते हैं और इनको देखा जा सकता है। वाइल्ड एनिमल्स आल्सो नीड वाटर। जंगली प्राणियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। दे कम टू ए वाटर होल इन द फॉरेस्ट व्हेन दे आर थ्रस्टी। प्यास लगते ही वे पनघट पर आते हैं। सो पीपल टू गो देयर इन ऑर्डर टू साइट द वाइल्ड एनिमल्स। इसलिए उन्हें देखने के लिए लोग सावधानी के साथ पनघट के पास जाते हैं और बंद गाड़ी में जाते हैं। खुली गाड़ी में नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं तो वो तो अटैक कर सकता है, उनको मार सकता है। बंद गाड़ियों में लोग जाते हैं और उसको देखते हैं। तो बच्चों, पानी का बहुत महत्व है। जैसे हवा का महत्व है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। आप पानी कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? एक तो थ्रस्टी होते हैं, पीने के लिए उपयोग करते हैं, भोजन बनाने के लिए पानी उपयोग में आता है, नहाने के लिए भी पानी उपयोग में आता है। इसके अतिरिक्त और कहाँ कहाँ पानी का उपयोग हम करते हैं? खेती करने के लिए पानी का उपयोग आता है, वर्षा का पानी है, इसका अपने दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। कल कारखाने जो चलते हैं उसमें भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेज ऑन अर्थ। वाटर is one of the most precious resources on earth and is necessary for all living things, living being। जितने भी living being हैं सबके लिए पानी की जरूरत है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा। जैसे हाथी है, बड़ा जानवर है तो ज्यादा पानी पिएगा, एंड चींटी है तो थोड़ा सा ही पिएगी। We use water for different purposes like किसके किसके लिए? सबसे पहले ड्रिंकिंग है, कुकिंग है, बाथिंग है, वॉशिंग है, एंड मेनी मोर एक्टिविटीज।
प्योर वाटर इज ए कलरलेस, जो अच्छा पानी होगा, शुद्ध पानी होगा, वो कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा और टेस्टलेस भी होता है। जो पानी शुद्ध होता है उसका कोई रंग नहीं होता, उसमें कुछ गंध नहीं होती और यहाँ तक कि उसका कुछ स्वाद भी नहीं होता है। तो पीने के लिए तो मनुष्य पानी लगता ही है। भोजन बनाने के लिए, स्वच्छता के लिए मनुष्य पानी का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको पानी की जरूरत होती है। यहाँ पर लिखा है पानी की जरूरत कहाँ कहाँ है, देखो, ड्रिंक के लिए, कुक के लिए, ब्रशेस टीथ करने के लिए, बाथ करने के लिए, वॉश क्लॉथ, वॉश डिशेस, क्लीन टॉयलेट्स, पेट्स एंड प्लांट्स, वाटर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और रिक्रिएशन। बहुत जगह पानी की आवश्यकता होती है बच्चों। इसीलिए हम कहते हैं, कभी कभी स्कूलों में आप नल पे जाते हैं पानी लेने के लिए तो खुला नल को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीने का पानी आप जैसे जानते हैं बहुत कम मात्रा में हमारी पृथ्वी पर है और एक दिन ये खत्म हो जाएगा तो हम पानी पीने के लिए नहीं पाएंगे, मारामारी करेंगे। पानी पीने के लिए नहीं पाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो सभी सजीव जितने बच्चों, सबको पानी की, वाटर की आवश्यकता होती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जितने भी प्लांट हैं ये भी है, जितना हमें पानी की आवश्यकता है, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा भी पानी अगर हम ले लेते तो हम तो नुकसान पहुंचाता है, फायदा नहीं करता है। जैसे मैं प्रयोग के द्वारा बताएंगे एक्टिविटी, किसान क्या करता है, खेती करता है और खेती करते समय वो समय समय पर उसमें खाद और पानी की व्यवस्था करता है। अगर पानी न मिले तो वनस्पतियां जीवित रहेंगी क्या? बहुत दिन तक, ज्यादा दिन तक वो जीवित नहीं रहेंगी, वो मर सकती हैं। क्या होती है बच्चों, वो मर सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राणियों की भांति वनस्पतियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। एक कृति हमने आपको बताया, वो आप करके घर पे देखना। 2 छोटे छोटे डिब्बे ले लो, दोनों में एक एक छोटा छोटा पौधा बाहर से लाके लगा लो और एक पौधे में आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी डालो, दूसरे पौधों में पानी देना बंद कर दो। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि जिसमें आप पानी थोड़ा थोड़ा नियमित दे रहे हैं वो हरा भरा रहेगा और दूसरा वाला सूख जाएगा। और एक दूसरी भी कृति कर सकते हो, एक में उसकी आवश्यकता के अनुसार पानी डालो और दूसरे पौधे में ज्यादा पानी डालो। तो ज्यादा भी पानी देंगे तो पौधा क्या जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, वो हरा भरा नहीं रहेगा। कहने का अर्थ है कि आवश्यकता से अधिक खाना पीना कुछ भी रहता है तो नुकसान करता है। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही हमें खाना पीना करना चाहिए और आवश्यकता से अधिक कुछ भी नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक करेंगे तो जैसे आप प्रैक्टिकल हमने कहा एक्टिविटी करके आप देख सकते हो घर पे, वही दशा होगी। कम डालोगे सूख जाएगा, ज़्यादा डालोगे तो भी मर जाएगा। तो आप ज़्यादा खाना खाओगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कम खाओगे तो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जितना आवश्यकता है उतना करोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छी हवा लोगे, अच्छा पानी लोगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि इस पाठ में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। इस पाठ में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हमने सीखा सजीवों के बारे में कि जितने भी सजीव हैं
सजियों को पानी की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स नीड वाटर। लिविंग थिंग्स नीड वाटर। सभी सजियों को पानी की आवश्यकता होती है। सभी सजियों को क्या होती है? पानी की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स नीड वाटर। और क्या सीखा हमने? अब देखिए, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, देखिए पानी इनको भी जरूरत है। पानी की जरूरत क्यों होती है बच्चों? आपको हमने बताया कि हमारे शरीर की सभी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलती रहें, इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए कुछ प्राणी भी दिखाए गए हैं, जानवर, वो भी पानी पी रहे हैं। तो अगर ये पानी नहीं पिएंगे तो ये भी कुछ दिन में मर जाएंगे। यदि कुत्ता है, इसको भी पानी की आवश्यकता होती है। ये गाय है, गाय बछिया है, इसको भी पानी की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जितने भी सजीव हैं सबको पानी की आवश्यकता होती है। एक बात हमने ये सीखा। और क्या सीखा? ये देखिए बकरी है, ये वनस्पति को खा रही है। ये लड़की है, ये भी कुछ खा रही है। ये गमले में पौधे लगे हैं, चिड़िया है, खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। माने इसके अभाव में हम बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये देखिए इधर भी दिखाया गया है, हवा है, हवा भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। वनस्पतियां सभी सूर्य के प्रकाश भी जरूरी है, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाती हैं। तो हवा, पानी और भोजन इस सब के लिए आवश्यक है। और ये शुद्ध होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लाइव। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लाइव। जिंदा रहने के लिए सभी सजीवों को भोजन की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है और हवा की जरूरत होती है। ये आप सब ध्यान में रखो। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमें प्यास लगती है। हमारे समझ से कोई नहीं भूलेगा कि हमें प्यास क्यों लगती है। शरीर में पानी की कमी होने पर सजीवों को प्यास लगती है। पानी भरने के स्थान है, तालाब है, नदी है, झील है, उसके पास हम जाते हैं और वहाँ बहुत सारी वनस्पतियां भी दिखाई देती हैं। पानी के अतिरिक्त पीने के अतिरिक्त पानी भोजन बनाने में, खेती करने में, उद्योग धंधे करने में और कारखाने चलाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। वनस्पतियां, ये वनस्पतियां हैं। जब वनस्पतियां बड़ी हो जाती है तो हम उनको पानी देना बंद कर देते हैं। जब छोटी रहती है तो उसको हम प्रतिदिन पानी देते हैं। क्योंकि जब बड़ी हो जाती है तो उसकी जो जड़ें हैं, वो ये जड़ें जमीन के अंदर तक चली जाती हैं और जमीन के अंदर रिसा हुआ पानी, जो बारिश का पानी है, वो बहुत सारा पानी रिस करके जमीन के अंदर चला जाता है। तो जमीन के अंदर गया हुआ पानी वनस्पतियां जड़ों के द्वारा शोषित कर लेती हैं। जड़ों के द्वारा क्या कर लेती हैं? शोषित करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेती हैं। शोषित करके अपनी आवश्यकताओं की क्या करती? पूर्ति कर लेती। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।